नारा लगाइए। पदार्थ जितनी भी है खाने की चीजें सबका दाम बढ़ा हुआ है। प्लस सब देखिए गैस पे भी बार कर रहे हैं, गैस में भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज यहाँ पर महंगाई के खिलाफ में, खासकर गैस सिलेंडर की जो महंगाई केंद्र सरकार के द्वारा देश के अंदर में केंद्र सरकार के द्वारा आज जो है गैस को लेकर केंद्र सरकार जिस तरह जब इलेक्शन आता है तो वादा बड़े बड़े करते हैं, वादा करते हैं कि 10,000 देंगे, 2,500। महंगाई इतना बढ़ चुका है जिससे लोग त्राही है। छात्र पढ़ने आए हुए हैं जहाँ पे अच्छा शिक्षण संस्थान है। अब बच्चे पलायन कर रहे हैं, डेली कमाने। सिलेंडर की आरती उतार रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसे इतना कीमती बना दिया है। जो कॉमर्शियल गैस पर जो महंगाई किया गया है उस महंगाई को वापस लेने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक दूसरे धरना हमारा जो है, ये धरना हर जन के लिए है और ऐसे परिवार के लिए है। मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सब्र का बांध फूट गया है। जो नीति है वो कहीं से भी नागवार है, किसी को पसंद नहीं है। पहले में जो समोसा आता था वो 8 रुपये में हो गया है, तो गरीब आखिर पेट कैसे भरे। आपने महंगाई बढ़ाया, ये आपका मानसिकता दर्शाता है कि आपको। और मैं यही कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार से कि आज महिलाओं से हर चीज को सब खुशियाँ छीन ले रहे हैं, क्योंकि अरे यार जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड। महंगाई केंद्र सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महंगाई विरोधी केंद्र सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई रोको, बंद हो जाओ, नहीं तो होगा चक्का जाम। महंगाई रोको, बंद हो जाओ, नहीं तो होगा चक्का जाम। महंगाई बढ़ाने वाले केंद्र सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महंगाई बढ़ाने वाले केंद्र सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महंगाई को लेकर के आप धरना दे रहे हैं क्या? देखिए केंद्र सरकार की जो नीति है वो कहीं से भी नागवार है, किसी को पसंद नहीं है। पहले ही गरीबों की थाली से रोटी छीनने का काम केंद्र की सरकार, मोदी सरकार करते आ रही है। और अब देखा जाए तो चूल्हे से आग भी हटा रही है। गैस सिलेंडर के दाम जहां पहले 500 में मिलते थे छोटे सिलेंडर, अब 261 बढ़ा के 761 किया गया। कमर्शियल की बात करें तो सीधे तौर पर 1000 रुपये में 7 रुपया कम करके पूरी 4000 का अतिरिक्त बोझ छोटे ढाबे के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, कमर्शियल के लोगों का करना पड़ रहा है। बड़े रेस्टोरेंट की बात हम ना करें क्योंकि वो पहले से ही अच्छे सम्रांत हैं, पूंजीपति तौर तरीके में आ रहे हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या सिलेंडर का दाम बढ़ा क्या घटा। लेकिन अगर 5000 ढाबे हम रांची की बात करें तो 5000 ढाबे पर एक फूलों का भी, एक झानों का भी ढाबा जो चला रही थी वो कमर्शियल बढ़ने के कारण उसको अतिरिक्त बढ़ना पड़ रहा है। 5 रुपये में जो समोसा आता था वो 8 रुपये में हो गया है, तो गरीब आखिर पेट कैसे भरे। पैसा की बात करें, पैसा क्षेत्र की बात करें तो वन उपज के द्वारा जो व्यवसाय करते थे वो 261 रुपया पड़ रहा है, तो 261 रुपये को किस तरह से 2 दिन का मजदूरी काट के वो भुगतान कर पा रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अगर मजदूरों की बात करें तो मजदूर भी मजदूरी कर रहे हैं, 261 रुपए का एक छोटा सिलेंडर वो खरीद रहे हैं, 2 दिन का अतिरिक्त मजदूरी उसका जा रहा है, 261 रुपया अतिरिक्त व्यय हो रहा है। तो कहीं से भी ये महंगाई को गरीब की जनता, गरीब बोलिए, यहाँ के मजदूर बोलिए, यहाँ के किसान बोलिए या महिलाओं को साफ तौर पर आप बोला जाए तो ये अतिरिक्त बोझ कोई संभल के नहीं ले रहा है, बहुत संभल के खर्च करने चाह रहा है। और स्पष्ट तौर पर कहा जाए
तो केंद्र की इस नीति को, मोदी सरकार की नीति को हम लोग नकार रहे हैं, सड़क में विरोध कर रहे हैं कि इस महंगाई को, जो मूल्य वृद्धि का काम किया है, उसको अविलंब वापस लेने का काम करें। अभी आप सुने महंगाई बढ़ रहा है, घर वालों कितना महंगाई तो चरम सीमा पर है। सबसे ज्यादा तो असर पड़ता है जब गैस सिलेंडर का दाम, जिस समय हम ये कहना चाहेंगे, जिस समय रेट बढ़ाना था देश में, जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय आप महंगाई नहीं बढ़ाए। उस समय जो कि बढ़ाते तो आपका मजबूरी समझ सकते थे कि जिस स्थिति के कारण आपने बढ़ाया दाम, पर जो स्थिति से अभी इलेक्शन के बाद आपने महंगाई बढ़ाया, ये आपका मानसिकता दर्शाता है कि आपको जनता से या महिलाओं से या फिर लोगों की कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन से मतलब है। अपना इलेक्शन होने के बाद देखिए तुरंत रेट बढ़ाया गया, तो इससे आप ये समझिए कि लोग, जनता बस ऐसे ही नहीं है, वो सिर्फ आपके वोट के लिए यूज में आते हैं। आप उनके लिए नहीं सोचेंगे तो आप है किसके लिए? आप बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। हम ये कहेंगे सबका साथ सबका विकास नहीं, अपने पार्टी का विकास, अपना विकास, और लोगों का कोई मतलब नहीं। हम यही कहेंगे। अंकिता वर्मा की बात सुने, महंगाई चरम सीमा पर है, घर चलाने में कितना दिक्कत हो रहा है? घर चलाने के लिए तो बहुत दिक्कत हो रहा है, और मैं यही कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार से कि आज महिलाओं से हर चीज को सब खुशियाँ छीन ले रहे हैं, क्योंकि उनका ना बीबी है ना बच्चा है, तो वो क्या जानेंगे परिवार का कि किस तरह से लोगों को दिक्कत हो रहा है। आज गैस का महंगाई इतना बढ़ गया है, वो क्या जानेंगे। और हमारे देश का सभी महिलाएं उनसे बहुत नाराज है, और ऐसा ना हो कि उनको उखाड़ के फेंकने वाला सारे महिला खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि वो महिलाओं के लिए इतना तकलीफ कर रहे हैं कि बच्चा को रोटी बना के भेजने के लिए दिक्कत हो रहा है, सिलेंडर लेने के लिए मारामारी हो रहा है, रात भर रात लाइन लगल रहता है, तब भी सिलेंडर लोगों को नहीं मिलता है। आज देखिए लकड़ी गैस तो दे दिया, उज्ज्वला के द्वारा गैस दे दिया, लेकिन महंगाई आसमान छू रहा है। तो वो क्या दिए, वो क्या किए? वो झूठ मूठ का अफवाह उड़ाते हैं, वो किसी के बारे में सोचते नहीं है, वो अपने आप के बारे में सोचते हैं, इसीलिए उनका निंदा करते हैं कि वो महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहे। बस इतना ही बोल के चौहान। महंगाई चरम सीमा पर रहती, आप लोग महिला घर चलाने में क्या परेशानी आ रही है? घर चलाने में परेशानी आ रही है कि देखिए खाद्य पदार्थ जितनी भी है, खाने की चीजें सबका दाम बढ़ा हुआ है। प्लस अब देखिए गैस पे भी बार कर रहे हैं, गैस का भी महंगाई हो गया है। यही केंद्र के मोदी सरकार जी थे जो बोलते थे कि महिलाएं जो उपला और लकड़ी से खाना बनाती है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनके आंखों में आंसू आता है और उनके शरीर के अंदर धुआं जाता है, उनको बीमारी होने का डर। आज वही सरकार बेहताशा सिलेंडर का महंगाई को बढ़ा दिया है। इससे देखिए रोजगार पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, मजदूरों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जितने मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, कम दाम में गैस उनको मिल जाता था, लेकिन इतना गैस महंगा हो गया है कि अभी लोग गैस खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो काम छोड़ के भी अपने घरों को वापस आ रहे हैं। ऊपर से ढाबा होटल सारा बंद हो रहा है, घर में भी महिलाएं परेशान हैं। मतलब जो 2-3 आइटम खाना खाती थी किसी तरह, वो अब किसी तरह खा के जीवन यापन करो वाला हो गया है। संध्या गुड़िया, रांची महानगर पूर्व अध्यक्ष। धरना कार्यक्रम लेकर एक दिवसीय धरना दिए हैं सिलेंडर का बेतहाशा। रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा आज यहाँ पर महंगाई के खिलाफ में, खासकर गैस सिलेंडर की जो महंगाई जो चल रही, उसके खिलाफ में जो है आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। और हम याद दिलाना चाहेंगे मोदी सरकार जो है, एक मतलब उनका स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और आज जो है इस बात को हम लोग कहना चाहते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब जो जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार आज अपनी नीति, अपनी सिद्धांत, विदेश नीति हो चाहे जो भी नीति हो, उस पर फेल होते हुए हमें दिखाई दे रही है। इसके कारण आज देश की जनता त्रस्त है, लोग बेहाल हैं, लोग भूखे हैं कई दिनों से। और आज जो है हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि अगर
देश नहीं संभल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जो है देश का में जो सरकार है वो इस्तीफा दे और जो है इस देश को शांति और देश के विकास के लिए जो है एक बार फिर से आगे बढ़ाने के लिए जो है यूपीए महागठबंधन को जो है वो मौका सबसे ज्यादा केंद्र सरकार सबसे पहले तो आपको झारखंड स्वतंत्र दिवस न्यूज को धन्यवाद देते हैं। आज देश के अंदर में केंद्र सरकार के द्वारा आज जो है गैस को लेकर भारी जो है मूल्य वृद्धि बढ़ा दिया गया, जिस पर आप देख रहे होंगे कि आम जनता का कितना मार पड़ रहा है। जब से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, तब से हमारे जो है गरीब किसान मजदूर और सभी वर्गों के बीच में जो है शोषण करते आ रहा है, सबको लाइन में लगाने का काम करते हैं। हम स्मृति ईरानी को कहना चाहते हैं कि जिस समय जो केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की थी, उस समय आप जो है गैस लेकर चूड़ी पहनाने का लेकर जो है रोड जाम करते थे। स्मृति ईरानी आज कहाँ चली गई? आज जो जिस तरह से जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी कितना बेतहाशा महंगाई जो देश के अंदर में लाया गया, स्मृति ईरानी को भी नरेंद्र मोदी जी को चूड़ी दे देना चाहिए, क्योंकि जब केंद्र सरकार जब कांग्रेस का था, उस समय जब महंगाई जब गैस का दाम जो बढ़ता था, उसको जो है चूड़ी लेकर वो रोड पर उतरती थी। आज कहाँ चली गई? वो आए रोड पर चूड़ी लेकर जाए, नरेंद्र मोदी जी को चूड़ी पहनाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगरी प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष विनोद तिर्की। महंगाई चरम सीमा पर है क्या? देखिए, केंद्र सरकार जिस तरह जब इलेक्शन आता है तो वादा बड़े करते हैं कि 10,000 देंगे, 2,500 देंगे, 3,000 देंगे, 15 लाख देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन खराब होता है टाइट फिश। और वही केंद्र सरकार यही गरीबों का 5 केजी के सिलेंडर उसे 2 से 1 सेट बढ़ा दिए। ये जो ठेमचा में गरीब जो ठेला लगाते हैं, जो 2 पैसा कमाते हैं, ये इस तरह का बड़े काम कर रहे हैं ना, बड़े जिसका महंगाई का चरम सीमा पार हो गया है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये 1 दिवसीय है, आने वाले दिन में उग्र आंदोलन करेंगे अगर इसको दाम कम नहीं किया गया तो। कांग्रेस की सरकार में स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के हल्ला कर रहे थे, आज देख लीजिए, यही स्मृति ईरानी कहाँ गई? आज सो गई। ये गैस सिलेंडर जब दाम बढ़ा तो स्मृति ईरानी को भी हटा दिया। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, लोग कोई मतलब नहीं, गरीबों के लोग 1 रुपया चाहते नहीं, ये लोग अडानी अंबानी का खाली काम करेंगे, उनका जेब भरेंगे। आज हम लोग यहाँ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष यहाँ एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हुए, इसलिए कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा सभी वस्तुओं में मूल्य वृद्धि किया जा रहा है और सबसे ज्यादा गैस पर जो कॉमर्शियल गैस पर जो महंगाई किया गया है, उस महंगाई को वापस लेने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो कॉमर्शियल गैस है, उस कॉमर्शियल गैस में 993 रुपया की मूल्य वृद्धि की गई है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, इसलिए कि जो गैस सिलेंडर कॉमर्शियल गैस ठेला में, खोमचा में जो सिंघाड़ा बनाते हैं, चाट बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, इडली बनाते हैं, ये सब बना के और जो बेचते हैं, जहाँ जो गरीब लोग वहाँ जाकर अपना कम से कम भूख मिटाते हैं, तो आज वह हो गया कि वहाँ सामानों पे, खाद्य पदार्थ पर भी दाम बढ़ा दिया गया है। मजबूरन ठेला वालों को दाम बढ़ाना पड़ गया है, तो इसलिए इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि आपने जो मूल्य वृद्धि किया है उसको यथाशीघ्र वापस करे और जनता के हित में काम करने का महंगाई का तो ये शुरुआत है, अभी
4 किस्तों में, अलग अलग किस्तों में, और अभी वर्तमान कीमत कमर्शियल गैस का करीब हो गया है 3200 रुपया। जो 1700 रुपया था, 1700 पहले था, सीधे 3200 कर दिया गया। अब सोचिए कि 4 बार में किया ताकि लोग समझे नहीं। इसी प्रकार से डीजल पेट्रोल का भी है। और ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विदेश नीति है, इनका जो निकम्मापन निर्णय है, उसकी वजह से स्थिति पैदा हुआ है। ये जानबूझ के अभी इसका असर दूरगामी बहुत पड़ने जा रहा है, फिर बढ़ेगा। चुनाव खत्म हो गया है, डीजल की कीमत में 11 रुपये कल बढ़ा दिया गया। जो सुपर डीजल होता है 11 रुपये बढ़ गया है। अभी जो सामान्य डीजल है, जो पेट्रोल है, उसमें बढ़ोतरी होगा। और जो स्थिति हो गया है, जब उसमें बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो सारा चीजें बढ़ेगा। रोजी रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, और लोगों को व्यवसाय का भी चौपट कर दिए हैं, तो लोगों का स्थिति बहुत ही से बदतर होने जा रहा है। तो आज जरूरत है तमाम लोगों को इस महंगाई के विरुद्ध में सरकार की, केंद्र सरकार का जो पॉलिसी है, उसके खिलाफ में लड़ने का, आवाज उठाने का। चलिए देखिए, महंगाई को इस सिलेंडर की आरती उतार रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसे इतना कीमती बना दिया है कि आज यहाँ की जो जनता है वो इसी सिलेंडर की तरफ देख रही है कि 993 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो इनको हम लोग आरती नहीं उतारे, माला नहीं पहनाए तो क्या करें। आज गरीबों के पेट से नवाला छीनने का जो केंद्र सरकार ने काम किया है, उसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। और आज के इस कार्यक्रम के बाद हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार अविलंब मूल्य वृद्धि को वापस ले, अन्यथा हम सड़क से सदन तक जाने को तैयार हैं। धन्यवाद। हम लोगों का जो केंद्र सरकार के बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम यहाँ शुरू हो चुका है हमारे बीच में। आज आप लोग 1 दिवसीय धरना, महंगाई के लेकर छोटू सिलेंडर में भी दाम पता है, उसी बताया। क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई आसमान छू रही है। जब 5 राज्य का चुनाव था, महंगाई को कंट्रोल कर रखा गया था। जैसे चुनाव संपन्न, 993 रुपये 1 सिलेंडर में मूल्य वृद्धि, छोटू सिलेंडर में भी हेवी मूल्य वृद्धि। छात्र पढ़ने आए हुए हैं जहाँ पे अच्छा शिक्षक संस्थान है। अब बच्चे पलायन कर रहे हैं। डेली कमाने और खाने वाले जो दूसरे राज्य से, दूसरे जिलों से आए हैं, वो पलायन कर रहे हैं। शादी ब्याह का सीजन है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनके घर में शादी ब्याह का जो आयोजन होना है, वो लोग कैसे सफल कर पाएंगे। जब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में थे, तो प्याज का माला पहनकर, हाथों में सिलेंडर लेकर ये लोग नौटंकी करते थे। आज कहाँ सोए हुए हैं। इसलिए आज राज्य के 24 जिला में हम लोग धरना पे बैठे हैं। अगर इनकी कानों तक आवाज नहीं गई तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, पार्टी के वरीय नेताओं के नेतृत्व में हम लोग राजधानी रांची के सड़कों में उतरने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, आपको पता है कि इस देश में महंगाई इतना बढ़ चुका है जिससे लोग त्राही है। गैस की जो समस्या आप देख रहे हैं, जहाँ भी जाइएगा लगातार कतार में लोग लगे हुए रहते हैं और गैस के लिए लंबी कतार में लगे हुए रहते हैं। इसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य जिला समिति एक धरना देके केंद्र सरकार को चेतावनी दे रही, आगाह कर रही है कि अगर आप होश में नहीं आते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्ष होकर सड़क पर उतरेगी और इसका खामियाजा केंद्र सरकार भोगेगी। आप जान रहे हैं कि महिला खाना बनाती है, खाना से सब कुछ आश्रित है, पढ़ाई लिखाई, स्कूल भेजना बच्चों को हर तरह से, लेकिन गैस न मिलने की वजह से सब कोई परेशान है। इसीलिए हम लोग केंद्र सरकार को एक चेतावनी देते हैं कि आप वहाँ का सिस्टम ठीक कीजिए, तब झारखंड का सिस्टम ठीक होगा, नहीं तो अन्यथा
झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से पैदा लिया है और आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेगा। मेरी ओर से ये चेतावनी है झारखंड सरकार की तरफ से, झारखंड के लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को। जय झारखंड, जोहार झारखंड, हमार झारखंड। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से झारखंड जोहार है। मैं मांडा प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम। मैं आज ये बताना चाहूंगा कि आज जो एक दिवसीय धरना हमारा जो है, ये धरना हर जन के लिए है और ऐसे परिवार के लिए है, गरीब तबका के लोगों के लिए है कि ये केंद्र सरकार ने जिस तरह का आज परिस्थिति को लाकर हमारे बीच में खड़ा की, ये परिस्थिति को लाकर खड़ा की है कि आज हम पुराना जिस समय आजादी के समय लकड़ी से खाना बन रहा था, आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज लोग लकड़ी खोज रहे हैं, आज लोग पत्थर खोज रहे हैं, आज पत्थर से खाना पक रहा है और बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बन गया है। ये डिजिटल का पहचान है क्या? तो मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि आज हम लोग यहाँ धरना दिए हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ऊपर तक जाने का काम करेंगे और जो नहीं सुनेंगे आप तो इसका उग्र होकर हम लोग पूरा रोड जाम करने का काम करेंगे। मेरा नाम रोशन इमानुएल तिग्गा हुआ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा मांडा प्रखंड अध्यक्ष। जी, आपके मार्फत से ये जो आपका चैनल है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी जनता तक आप पहुँचाते हैं, हमेशा पहुँचाते रहते हैं। आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सब्र का बांध फूट गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा 993 रुपया कमर्शियल सिलेंडर में वृद्धि हुआ है और एक छोटा सा सिलेंडर जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह पर पोर्टेबल जो सिलेंडर है उसमें 261 रुपये का वृद्धि करके ये अपराध का काम की है केंद्र सरकार। इसलिए हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत लंबा नहीं, आप लोग का हो गया, आइए नहीं।